हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आज हम आपको एनएलएम में कांस्टेंट रिलेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम और उसके शॉर्ट ट्रिक सॉल्यूशंस डिस्कस करने जा रहे हैं। कांस्टेंट रिलेशंस, द मैग्नीट्यूड्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन ए गिवन सिचुएशन आर रिलेटेड। ये एक पुली है, इसमें मासलेस एक स्ट्रिंग है और इसमें M1 एक ब्लॉक है और दूसरा M2 ब्लॉक। M1 इज लेस देन M2, तो ये सिचुएशन होगा, उसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा, इसमें एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा। तो पावर मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं। पावर मेथड टू फाइंड कांस्टेंट रिलेशंस। एक ब्लॉक है, उसमें फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल थीटा है, तो इसमें पावर जो होता है F vector dot V vector equal to FV cos theta. Since a system cannot supply power to itself, total power delivered by tension force in a complete system is zero. तो summation T vector dot V vector equal to zero. तो T1 vector dot V1 vector plus T2 vector dot V2 vector as so on equal to zero. In massless string, tension remains constant in magnitude throughout the string. एक मासलेस स्ट्रिंग है और टेंशन हमने बोथ साइड लगा दिया है, तो अगर ये एक्सेलरेट इधर हो रहा है तो T2 माइनस T1 इक्वल टू 0 इंटू ए इक्वल टू 0, तो T2 इक्वल टू T1। ये फर्स्ट प्रॉब्लम, एक पुली है और उसमें दो ब्लॉक है। एक ये ब्लॉक ऊपर की तरफ v1 वेलोसिटी से जा रहा है और ये v2 वेलोसिटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में। m2 इज ग्रेटर देन m1, तो इसमें पहले हम इसका इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे। इसमें t टेंशन स्ट्रिंग में और v1 वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, और दूसरे में टेंशन और v2 वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसके बीच में 180 डिग्री है और इसके बीच में 0 डिग्री एंगल है, तो Tv1 cos 0 डिग्री प्लस Tv2 cos 180 डिग्री इक्वल टू 0, तो Tv1 माइनस Tv2 इक्वल टू 0, तो V1 इक्वल टू V2 वेलोसिटी में रिलेशन हो गया। अब ऐसे हम एक्सेलरेशन का रिलेशन निकाल सकते हैं, A1 इक्वल टू A2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक ऑब्जेक्ट है, ये इसकी इधर मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी V2 है, और एक ऑब्जेक्ट है उसका मास M1 है, इसकी वेलोसिटी, इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, और ये इसमें v1 वेलोसिटी ये लग रहा है। तो t और v1 सेम डायरेक्शन में है, इसमें सेम डायरेक्शन में होगा और ये अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। इसमें टेंशन 2t हो जाएगा, इसमें सेम स्ट्रिंग है तो इसमें टेंशन सेम लगेगा, तो 2t और v2 ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो इसमें यही रूल फॉलो करेंगे। तो Tv1 cos 0 डिग्री प्लस 2Tv2 cos 180 डिग्री इक्वल टू 0, तो Tv1 माइनस 2Tv2 इक्वल टू 0, V1 इक्वल टू 2V2। अब इससे एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे, तो A1 इक्वल टू 2A2। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें एक ऑब्जेक्ट है, इसमें वेलोसिटी v2 इस डायरेक्शन में है और इसमें वेलोसिटी v1 इस डायरेक्शन में है, तो टेंशन स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम होगा, t इसमें भी होगा। तो ये इसमें v1 इस डायरेक्शन में, 2t इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में 180 डिग्री है, तो 2t v1 माइनस प्लस 2t एंड t 3t और v2 सेम डायरेक्शन में, तो 3t इंटू v2 इक्वल टू 0, 2v1 इक्वल टू 3v2, तो v2 इक्वल टू 2/3 v1। इससे एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, a2 इक्वल टू 2/3 a1। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ प्रॉब्लम, एक वायर है, इसमें वेलोसिटी ये इस डायरेक्शन में है और ये टेंशन इसमें स्ट्रिंग में सभी में t होगा, ये सेम स्ट्रिंग है तो सभी में t होगा, तो इसमें टेंशन t, इसमें भी टेंशन t, इसमें टेंशन 2t हो जाएगा, इधर t ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसमें t और v1 अपोजिट डायरेक्शन में है, तो Tv1 cos 180 डिग्री प्लस 3T V2
cos 0 डिग्री इक्वल टू 0, तो TV1 माइनस 1 प्लस 3T V21 इक्वल टू 0, तो V1 इक्वल टू 3V2, तो A1 इक्वल टू 3A2। थैंक यू।